बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों पर किस तरह रहम करम का मामला फ़रमाया है और उनके सिलसिले में नरमी और शफ़क़त की जो तालीमात और हिदायत अता फ़रमाई है उसको पेश किया जा रहा है। किसी भी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरी करना इसको सवाब का काम करार दिया गया है। ज़रूरतमंद जिस तरह इंसान होते हैं इसी तरह जानवर भी होते हैं, बल्कि इंसानों से ज़्यादा मोहताज और ज़रूरतमंद जानवर होते हैं और रहम करम के ज़्यादा मुस्तहिक हुआ करते हैं। जिस तरह कि इंसान की ज़रूरत को पूरा करना सवाब का बाइस करार दिया गया है, इसी तरह किसी जानवर के साथ अच्छा सलूक करना, उसकी ज़रूरत को पूरा कर देना, ये भी नेकी और सवाब का काम करार दिया गया है। बल्कि बाज़ खुसूसी मौके पर जानवरों के साथ इस अच्छे सलूक को अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत और बख्शिश का बाइस करार दिया गया है। बुखारी शरीफ में रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आदमी गुज़र रहा था, उसको सख्त प्यास लगी, उसने एक कुआं देखा, कुएं में वो उतरा, उसने अपनी प्यास बुझाई, बाहर निकला तो क्या देखता है कि कुत्ता कुएं के पास गीली मिट्टी को चाट रहा है। वो कहने लगा, क़द बलगा हादल कल्बा मिनल अतशी मिथल मा बलगनी, इस कुत्ते को भी उसी तरह प्यास लगी है जिस तरह मुझे लगी थी। उस पर रहम खाते हुए वो फिर कुएं में उतरा और उसने अपने मोज़े या जूते में पानी भरा, उसको मुंह से पकड़ा, बाहर आया, कुत्ते को पानी पिला दिया। फशकर अल्लाहु लहू फगफरा, अल्लाह ने उसके इस अमल को बहुत पसंद फरमाया और उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा दी। सहाबा ने यह सुनकर फरमाया, या रसूल अल्लाह, इन्न लना फिल बहाई में अजरा, क्या जानवरों के साथ नेकी करने में भी हमें अजर सवाब मिलता है? आपने फरमाया, फ़ी कुल्ली ज़ाति कबीदिन रत्बा अजर, हर जानदार के साथ अच्छा सलूक करने में अजर और सवाब मिलता है। एक और वाक़या बुखारी शरीफ का ही है। बनी इसराइल की एक जानिया बदकारा औरत थी, वो एक कुएं के पास आई तो क्या देखती है कि एक कुत्ता कुएं के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है और ऐसा लगता है कि प्यास की शिद्दत की वजह से उसकी जान निकल जाएगी। उसने उस पर तरस खाया, अपना मोज़ा उतारा और कुएं में डाला, पानी निकाला, उस कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह ताला ने उस बदकार औरत की बख्शिश का फ़ैसला फरमा दिया। कुत्ता एक नजिस और नापाक जानवर है जिसको हर एक भगाता है, धुतकारता है। उसके ऊपर रहम करम को मग़फ़िरत और बख्शिश का बाइस करार देना, यह आखिरी दर्जे के रहम और करम और शफ़क़त की दलील है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क़िस्से अपने सहाबा को सुनाकर जानवरों पर रहम करम की तरगीब दी है, शौक़ दिलाया है। जानवरों के लिए पेड़ पौधे लगाना, इसको भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाब का बाइस करार दिया है। फरमाया, मामिन मुस्लिमिन गरस गरसन फ़अकल मिन्हु इंसानुन औ दाब्बतुन इल्ला कान लहु सदक़ा, जो कोई पेड़ पौधा लगाता है, उससे कोई इंसान या जानवर फ़ायदा उठाता है तो उसके लिए सदका है, सवाब का काम है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जानवरों पर रहम करम करते थे और अपने सहाबा को भी उनके साथ नरमी और रहम और शफ़क़त का मामला और सलूक करने की ताकीद किया करते थे। एक मरतबा एक ऊँट बिदक गया, सहाबा के काबू में नहीं आ रहा था। सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग में गए जिस बाग में वो ऊँट था। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये ऊँट कटखने कुत्ते की तरह हो गया है, कहीं आप पर हमला आवर न हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपनी नज़र करम, नज़र इल्तिफ़ात उस ऊँट पर डाली, वो बिल्कुल फर्मा बरदार हो गया, आपके सामने सजदा रेज़ हो गया। आपने उसकी पेशानी पकड़ी, उसको काम पर लगा दिया। सहाबा ने यह देख कर कहा, या रसूल अल्लाह, एक जानवर आपको सजदा करता है तो हम आपको सजदा क्यों न करें, हम इंसान क्यों न सजदा करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर इरशाद फरमाया कि किसी को अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा करने की इजाज़त नहीं है। अगर इजाज़त होती तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर के सामने सजदा करे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक बाग में गए, वहाँ देखा कि एक ऊँट आपके सामने आया, रोने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके आंसू पूछे, फिर पूछा, इसका मालिक कौन है? एक अंसारी ने कहा, मैं इसका मालिक हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन जानवरों के सिलसिले में अल्लाह से नहीं डरते हो? इनको खिलाते कम हो और ताकत से ज़्यादा इन पर बोझ डालते हो, इनको अज़ियत और तकलीफ़ में मुब्तला करते हो। एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी के बाग में गए,
वहाँ एक ऊँट था, आपको देखकर वो बिलबिलाने लगा, रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। आपने उस पर शफकत का हाथ फेरा तो पुरसुकून हो गया। फिर कहा कि इसका मालिक कहाँ है? मालिक सामने आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि इस ऊँट ने तुम्हारी शिकायत की है कि मुझसे काम ज़्यादा लेते हैं और खाना मुझे कम देते हैं, खाने की चीज़ें मेरे सामने पेश नहीं करते हैं। अल्लाह से डरो इन बेज़बान जानवरों के सिलसिले में और इनके साथ अच्छा सलूक करो। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, एक ऊँट को देखा कि उसकी कमर से उसका पेट चिपका हुआ है भूख की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिन लोगों का ये ऊँट है वो अल्लाह के बारे में क्यों नहीं डरते हों? इन बेज़बान जानवरों के बारे में अल्लाह से डरो, इन पर सवारी भी उस वक्त करो जबकि ये सेहतमंद हो, इनका गोश्त भी उस वक्त खाओ जबकि ये सेहतमंद हो। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक ऊँट दिया, मैं उस पर सवार थी, ऊँट अड़ियल था और मुझे परेशान कर रहा था, तो मैंने उसको इधर उधर दौड़ाना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन जानवरों के साथ नरमी बरतो। यहाँ तक कि ज़बह करने के सिलसिले में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी बरतने का हुक्म दिया है। जान हर एक को प्यारी होती है, जानवरों को भी प्यारी होती है। जानवरों के साथ क्या कुछ होने वाला है अल्लाह ताला ने उन्हें इतना एहसास दिया है कि आसार से, क़राइन से, आसपास की चीज़ों से वो अंदाज़ा लगा लेते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि जानवर के सामने चाकू या छुरी तेज़ मत करो और जानवर ज़बह करने लिटाने से पहले छुरी तेज़ कर लो ताकि जल्दी से वो ज़बह हो जाए और ताख़ीर और ज़बह होने में देरी की वजह से उसे तकलीफ़ का सामना न करना पड़े। फरमाया, इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्लि शै, अल्लाह ताला ने हर चीज़ पर अच्छे तरीक़े से काम करने को फ़र्ज़ किया है, लागू किया है। फ़ैज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ितला व इज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुज़ ज़िबहा, जब तुम कत्ल करो तो अच्छे तरीक़े से करो और जब ज़बह करो तो अच्छे तरीक़े से करो और जानवर लिटाने से पहले छुरी को तेज़ कर लो ताकि उसे कम से कम अज़ियत और तकलीफ़ पहुँचे। एक साहबी ने कहा, रसूलुल्लाह, कभी बकरी ज़बह करने का मौका आता है तो मुझे उस पर तरस आ जाता है। आपने फरमाया, अगर तुमको बकरी पर तरस आता है तो अल्लाह भी तुम पर तरस खाएगा और माफ़ कर देगा। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि एक सहाबी ने जानवर को लिटाया और लिटाने के बाद वो छुरी तेज़ कर रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या तुम इस जानवर को कई मौतों से मारना चाहते हो? इसको लिटाने से पहले तुमने छुरी तेज़ क्यों न कर ली? ये जानवरों पर रहम व करम के नमूने थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आपकी फरमूदात और आपके अमली किरदार की शक्ल में पेश किए गए हैं। अल्लाह पाक हमें भी सरापा शफ़क़त व रहमत बनाए।